भैया, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा था। मंगू यार, मैं जंगल में घूम रहा था और देख रहा था कि कितने परिंदे मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुकाबला? कौन सा मुकाबला? कालू, तुम किस मुकाबले की बात कर रहे हो? मंगू, तुम कहाँ रहते हो? मुझे लगता है तुम जंगल में नहीं रहते, जो तुम इतने बड़े मुकाबले के बारे में नहीं जानते। कालू यार, तुम मुझे अब घुमा रहे हो। सीधे से बता दो कौन सा मुकाबला होने वाला है हमारे जंगल में। मंगू यार, तुम सच में नहीं जानते? नहीं कालू, नहीं समझ आ रहा। तुम किस मुकाबले की बात कर रहे हो? अच्छा तो सुनो। जंगल में हर साल बहार के मौसम में एक मेला लगता है, जहाँ पर परिंदों का मुकाबला भी होता है। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले परिंदे अपना खास हुनर दिखाते हैं। और जीतने वाले को जंगल का राजा मक्कू इनाम देता है और उसकी बहुत इज्जत की जाती है। कालू भैया, क्या हम भी मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं? अरे मिन्नू, हम कौन सा 30 मार खाने, हमने कौन सा खास हुनर है जो हम मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं? निन्नू, हर कोई मुकाबले में हिस्सा ले सकता है, बस उसे अपनी सबसे बेहतर खूबी का पता होना चाहिए जो किसी दूसरे में ना हो। तो मंगू भैया, तुम्हारी क्या खूबी है? मिन्नू, मेरे पास तो ऐसा कोई हुनर नहीं जो मैं दिखा सकूं। अब बताओ तुम क्या करने वाले हो? मंगू भैया, तुम्हारा हुनर मैं जानता हूँ। तुम बहुत ऊंचा उड़ सकते हो और काफी दूर जा सकते हो। मिन्नू, ये कौन सी खास बात है? ये तो हर परिंदा कर सकते हैं। मंगू, देखो, मैं तुम्हारी तरह इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता। हाँ मंगू, मिन्नू ठीक कह रहा है। तुम सच में बहुत ऊंचा उड़ सकते हो। तुम्हें जरूर हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, अगर तुम दोस्त कह रहे हो तो मैं मुकाबले में हिस्सा ले लूंगा। कालू भैया, तुम्हें भी हिस्सा लेना चाहिए। मैं नहीं कर सकता। मेरे पास देखने के लिए कोई खास हुनर नहीं है। क्यों नहीं? तुम्हारे पास भी तो खास हुनर है। कालू, तुम किसी भी खतरे को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हो। मेरे ख्याल से ये तुम्हारी खास खूबी है जो हम में नहीं। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मेरे पास दिखाने के लिए कोई खास हुनर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई खास बात है जिसके बना पर मैं मुकाबले में हिस्सा ले सकता हूँ। कालू भैया, मेरे ख्याल से ये खूबी किसी दूसरे में नहीं है। तुम्हें भी हिस्सा लेना चाहिए। दूसरे जंगल से परिंदे भी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे। खोजी, क्या तुम भी मुकाबले में हिस्सा लोगे? मोर भैया,
मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई खास हुनर है जो मैं मुकाबले में हिस्सा ले सकूं। देखो खोजी भैया, यहाँ जंगल में बहुत सारे परिंदे रहते हैं और सब में कोई ना कोई खास खूबी है, लेकिन वो अपनी खूबी जानते हैं। पहुँच जाएंगे ना? हाँ, हम पहुँच जाएंगे, तुम परेशान मत हो। आखिरकार मुकाबले वाला दिन आ ही गया। कालू यार, यहाँ तो दूर दूर से परिंदे आए हैं। लगता है मुकाबला काफी बड़ा होने वाला है। हाँ मंगू, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि पहले तो कभी इतना ज्यादा परिंदे नहीं आए यहाँ। कालू यार, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। ये परिंदे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगता है इन्होंने काफी प्रैक्टिस की है। हाँ मंगू, लेकिन हमने तो कोई प्रैक्टिस भी नहीं की। कालू, मुझे तो डर लग रहा है। अगर हम हार गए तो बहुत बेइज्जती होगी हमारी जंगल में। मंगू, तुम फिक्र मत करो, जो भी हो अच्छा ही होगा। हम अपनी पूरी जान लगा देंगे मुकाबला जीतने के लिए। मंगू कबूतर और कालू कौवा मुकाबले में हार जाने के डर से परेशान थे। मंगू भैया, आपकी तैयारी कैसी है? गुलाबो भैया, दुआ करो कि मैं जीत जाऊं, वरना बहुत बेइज्जती होगी हमारी। मंगू भैया, आप क्या करने वाले हैं आज? कालू और मिन्नू कहते हैं कि मैं बहुत ऊंचा और काफी देर तक उड़ सकता हूँ और ये मेरी खास खूबी है। तो आज मैं इस मुकाबले को काफी देर तक उड़ने वाला हूँ। मंगू भैया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो बस एक मुकाबला है, इसमें हार जीत तो होती है। असल में हिस्सा लेना ही बड़ी बात है। आप परेशान मत हो, आप जरूर जीतोगे। आज का दिन यहाँ आने वाले हर परिंदे को वेलकम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक मुकाबला है। यहाँ पर हर कोई अपना फन दिखा सकता है और जीतने वाले को इनाम दिया जाता है। हिस्सा लेने वाले तमाम परिंदों को गुड लक। अब मुकाबला शुरू किया जाए। मंगू और कालू डरे हुए थे कि अगर हार गए तो बहुत बेइज्जती होगी। मंगू यार, हमने हिस्सा तो ले लिया, अगर हम हार गए तो सारे परिंदे हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये बात सोचकर मुझे बहुत परेशानी हो रही है। कालू भैया, अब जो होगा देखा जाएगा, अब ज्यादा सोचो मत।
चलो अब पूरी जी जान के साथ अपना हुनर दिखाते हैं। ठीक है फिर मंगू भैया, अब जो होगा देखा जाएगा। चलो अपना कमाल दिखाते हैं। अरे वो देखो मंगू, वहाँ टम्मो झील भी आ गया है। लो अब इसकी कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई है। लेकिन ये टम्मू यहाँ क्या कर रहा है? ये तो पहले ही हमारे खिलाफ है, मुझे तो डर लग रहा है। मंगू यार, ये टम्मो झील बहुत धोखेबाज है। इससे जरा बच के रहना, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए टम्मो चील भी आ गया था। कालू कौवा और मंगू कबूतर टम्मो चील को देखकर परेशान हो गए। अब देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। मुकाबला शुरू हो गया और सब परिंदे अपना हुनर दिखाने लग गए। सबसे पहले मोर ने अपने खूबसूरत पर उठाकर डांस शुरू किया। मोर का डांस देखकर सभी परिंदे बहुत खुश हुए और मोर को एप्रिशिएट करने लगे। मंगू, ये मोर तो बहुत कमाल का डांस करता है। इसके पर देखो कितने खूबसूरत हैं। इसकी दुम का तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ कालू, इसने तो सच में कमाल कर दिया है। मुझे लगता है कि ये मोर जीत जाएगा। फिर तोते ने भी अपना हुनर दिखाया। तोता बहुत अच्छा गाता था। उसने अपनी खूबसूरत आवाज में गाना गाया। सभी परिंदे मोर को बोलकर तोते को अप्रिशिएट करने लग गए। वाह भाई वाह, मुझे तो लगता है कि तोता ही जीतेगा। क्या गाता है ये तोता? लो भाई, मंगू तोते ने तो सारा मेला लूट लिया। इसने तो मोर को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ कालू भैया, इस तोते की क्या सुरीली आवाज थी। कालू यार, यहाँ तो इतने हुनरमंद परिंदे हैं जो जीत जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम मुकाबले में जीत पाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे ये मुकाबला नहीं जीता जाएगा। मंगू यार, तुम तो मुझे परेशान कर रहे हो। अब हमने मुकाबले में हिस्सा लिया है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तोते के बाद जोकर चिड़ा भी अपना हुनर दिखाने के लिए आया। मिन्नू, ये कौन है? ये पहली दफा आया है यहाँ। कोई
दीदी, ये जोकर चिड़ा है, मैं इसको जानता हूँ। ये एक सर्कस में था, मैंने इसे देखा था। ये बहुत कमाल का करतब करता है। अरे, ये चिड़ा तो बहुत कमाल का करतब करता है। तोते के बाद जोकर चिड़ा भी अपना हुनर दिखाने के लिए आया। जोकर चिड़ा अपना खास करतब दिखाने लग गया। वो सीधे उड़ता और बहुत तेजी के साथ वापस मुड़ जाता है। जोकर का ये करतब देखकर सभी परिंदे हैरान थे और उसे खूब अप्रिशिएट करते थे। मंगू, तुमने देखा ये जोकर कितनी तेजी के साथ टर्न करता है। हाँ कालू, ऐसा करना हर परिंदे के बस में नहीं। ये तो सच में बहुत हैरान करने वाला था। कालू भैया, यहाँ तो हर परिंदा खास है। हमने तो मुकाबले में फजूल ही हिस्सा ले लिया। अब लगता है कि हमारी बेइज्जती का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मैं तो कहता हूँ अभी वक्त है, चलो यहाँ से खिसक लेते हैं। मंगू, अगर हम इस तरह चले तो हमारी ज्यादा बेइज्जती होगी। सब समझेंगे कि हम हार के डर से भाग गए। अब अगर हार नहीं है तो कोशिश करके हारते हैं। सभी परिंदों ने अपना हुनर दिखाया और फिर आखिरकार मंगू की बारी आ गई। मंगू भैया, आज तुम अपनी पूरी जी जान से उठना, फिर अगर हार भी गए तो गम नहीं होगा। मुकाबला बहुत सख्त है, अपनी इज्जत का सवाल है। आज आसमान को छू कर लौटना है और दिखा दो कि मंगू से बेहतर कोई नहीं उठ सकता। हाँ हाँ कालू यार, मैं अपनी पूरी जान लगा कर उड़ूंगा। बाकी फैसला किस्मत पर छोड़ देते हैं। मंगू कबूतर घबरा रहा था कि कालू कौवे ने उसको हौसला दिया। मंगू कबूतर उड़ने लग गया। जैसे ही मंगू कबूतर उड़ा तो उसके पीछे टम्मो चील भी उड़ने लग गई। जब कालू कौवे ने देखा कि टम्मो चील मंगू कबूतर के पीछे उड़ रहा है तो उसे खतरा महसूस हुआ कि टम्मो चील मंगू कबूतर को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो भी टम्मो चील के पीछे ही उड़ने लग गया। अरे ये टम्मो मेरे पीछे क्यों उड़ रहा है? इसका नंबर तो एंड पे था।
जब मंगू कबूतर ने टम्मू चील को अपने पीछे आते हुए देखा तो परेशान हो गया। टम्मू चील ने सोचा कि वो ये मुकाबला नहीं जीत सकता और ना ही उसे कोई इनाम मिलने वाला है, तो क्यों ना किसी का शिकार ही कर लिया जाए और इस तरह पेट भरकर खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। तो वो मंगू कबूतर का शिकार करने के लिए उसके पीछे उठने लगा। मंगू, तुम्हारे पीछे टम्मू उड़ रहा है, तुम्हारी जान को खतरा है, होशियारी के साथ उठना। कालू यार, मैंने देख लिया है, इस जालिम चील से मेरा पीछा छुड़वाओ। मंगू, मंगू, तुम ध्यान से उड़ो, मैं कुछ करता हूँ। कालू कौवे ने मंगू कबूतर को चील से बचाने के लिए शोर करने लग गया और चील को परेशान करने लग गया, लेकिन चील सीधे मंगू के पीछे ही उड़ते जा रहा था। मंगू, ये चील तो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मेरे दिमाग में एक तरकीब है। मंगू, तुम वापस आ जाओ। कालू भैया, अगर मैं वापस चला गया तो हार जाऊंगा। मंगू, तुम हारने की फिक्र छोड़ो और वापस जमीन पर लौटो। अगर जान है तो जहान है। हम मुकाबला फिर कभी जीत सकते हैं। अभी के लिए तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए। मंगू कबूतर के पास अपनी जान बचाने का कोई चारा नहीं था, तो कालू कौवे के कहने पर वो वापस मुकाबले वाली जगह पर लौटने लगा। जब चील ने देखा कि मंगू वापस जा रहा है और अब वो पकड़ा नहीं जाएगा, तो चील अपने घर की तरफ लौट गया। और मंगू कबूतर और कालू कौवा वापस मैदान में आ गए। मंगू, क्या तुम ठीक हो? कालू यार, मैं ठीक हूँ, पर हम मुकाबला हार गए हैं। अब हम अपने जंगल में बहुत बेइज्जत हो जाएंगे। मंगू भैया, तुम हारने के बारे में मत सोचो। तुम्हारी जान बच गई है, यही काफी है। मुकाबला हम अगली दफा जीत सकते हैं। पर कालू, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हम अपने दोस्तों में हार के साथ जाएंगे और दूसरे परिंदे जो हम पर भरोसा करते हैं, हम उनके सामने कैसे करेंगे? मुकाबला खत्म हो चुका था और मंगू कबूतर हार जाने की वजह से बहुत परेशान था। दूसरे सभी परिंदे भी परेशान थे कि जज का क्या फैसला होता है और कौन जीतेगा। वो सब परिंदे खुद को दूसरों से कमतर समझ रहे थे और हर कोई सोच रहा था कि वो हार जाएगा। तोते भैया, लगता है कि तुम जीत जाओगे। तुमने कितना अच्छा गाया है, तुम्हारी आवाज तो बहुत प्यारी है। काश मेरी आवाज भी तुम्हारे जैसी होती। अरे मोर भैया, मुझे नहीं लगता कि मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि तुम
कितनी प्यारी दुम है तुम्हारी। काश मेरी भी ऐसे ही दुम होती तो क्या बात थी। मंगू भैया, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? जोकर भैया, मुझे किसी का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मेरी हार तो पक्की है। आज मेरा खूब बेइज्जती का प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन तुम तो बहुत अच्छा करतब करते हो। तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। काश मैं भी तुम्हारी तरह करतब कर सकता। मंगू, तुम इतना भी बुरा नहीं उड़े। तुम उड़ते हुए बहुत जल्दी बुलंदी पर पहुंच जाते हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह इतना ऊंचा उड़ सकता तो क्या बात थी। कालू, मुझे लगता है कि आज ये मैदान तुम जीत लोगे। क्या मैं? अरे मोर भैया, तुम क्यों मजाक कर रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया जो मैं जीत जाऊं। कालू भैया, तुम इतने मासूम क्यों बन रहे हो? तुमने तो टम्मो चील को कबूतर के पीछे जाने का खतरा इतना जल्दी महसूस किया कि उसे वक्त टम्मो चील के पीछे लग गए। कालू, अगर तुम्हारी यह खूबी ना होती तो हो सकता है कि आज मंगू यहाँ जिंदा ना होता। अरे मोर भैया, ये कौन सा हुनर है? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सच कहूँ तो जो हुनर तुम्हारे पास है, काश वो मेरे पास भी होता तो क्या बात। तुम्हारे इतने प्यारे पर हैं और तुम्हें और उनके साथ तुम इतना अच्छा नाचते हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम ही जीतोगे। वो सब परिंदे एक दूसरे को देखकर खुद को कमतर समझ रहे थे और हर परिंदा समझ रहा था कि दूसरा उससे बेहतर है। तो उन परिंदों की बातें मक्कू राजा सुन रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मक्कू ने जीतने वाले परिंदे का नाम बताना था। वहाँ मौजूद सारे परिंदे इंतजार कर रहे थे कि कौन जीतेगा। फिर परिंदों का राजा बोला कि मुझे पता है कि आप सब जीतने वाले का नाम सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं। हम सब ने मुकाबले में हिस्सा लेने वाले दोस्तों को देखा। अब मैं जीतने वाले का नाम बताने जा रहा हूँ। आज का ये मुकाबला जीतने वाले का नाम है मंगू और कालू, मोर, जोकर और दूसरे सभी परिंदे जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। मेरे ख्याल से ये सब जीत चुके हैं। मक्कू ने हिस्सा लेने वाले सारे परिंदों का नाम लिया और बोला कि सब परिंदे जीत चुके हैं। मक्कू की बात सुनकर वहां पर मौजूद सारे परिंदे हैरान हो गए कि जीतने वाला सिर्फ एक होता है, लेकिन मक्कू राजा ने सारे परिंदों का नाम क्यों लिया। फिर मक्कू बोला कि मैंने मंगू, कालू, मोर और जोकर की बात सुनी। ये सब खुद को एक दूसरे से कमतर ख्याल करते हैं। सब परिंदे सुनो, देखो, जहाँ मौजूद हर परिंदे में कोई ना कोई खास खूबी है जो दूसरों में नहीं है। हमें खुद को किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए और ना ही जेलस होना चाहिए। देखो, अगर हर परिंदे में एक जैसी खूबियाँ हों, सबका रंग एक जैसे पर हो और सब एक जैसे दिखाई दे तो ये दुनिया बोरिंग जगह बन जाएगी।
और किसी में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हमें खुद की कदर करनी चाहिए, ना कि दूसरों से जेलस होना चाहिए। इसलिए मेरी नजर में सारे परिंदे जीत चुके हैं। फिर मक्कू ने हिस्सा लेने वाले सारे परिंदों को इनाम दिया। वो सब बहुत खुश हो गए। मंगू भैया, मैंने बोला था कि तुम जीत जाओगे। देखो, तुम जीत गए। जो बात हम में है वो किसी और में नहीं। हाँ मंगू यार, यहाँ और कोई अपने आप ही दूसरों से अलग है। मंगू भैया, बधाई हो, तुम जीत गए। हाँ गुलाबो, हम जीत गए। कालू भैया, मक्कू राजा ने क्या खूब फैसला किया है। हाँ मिन्नू, अब हम समझ गए हैं कि हम किसी से कम नहीं। कालू भैया और मंगू भैया, अब आपकी तरफ पार्टी बनेगी। हाँ क्यों नहीं, आज तुम जो मांगोगी मैं तुमको देगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। बताओ पार्टी किस जगह करनी? और जगह जो सबसे अलग है, जहाँ हम दूसरों से अलग हैं और हमारी अलग ही कहानी होती है। ऐसी कौन सी जगह है? अरे मंगू भैया, ऐसी एक ही जगह है और इसका नाम है चिड़िया नगरी। अरे भाई, हम तो दूसरों से अलग ही हैं, इसलिए हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी कहानी भी दूसरों से अलग ही होती है। फिर मिलते हैं किसी अलग कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।